हमारे जीवन में आदर्श होना बहुत जरूरी होता है। मनुष्य करके हमसे गलतियां तो होती है, लेकिन जिनके जीवन में आदर्श नहीं होता उन्हें गलतियों से उभरने का मौका नहीं मिलता। बाबा साहब कहते हैं कि दो प्रकार के पतित होते हैं। एक पतित ऐसा होता है जिसके जीवन में कुछ आदर्श है, और एक पतित ऐसा होता है कि जिसके जीवन में कोई भी आदर्श नहीं है। जिसके जीवन में आदर्श है वो व्यक्ति आदर्श होने के कारण पतित अवस्था से बाहर आने का प्रयास करता है, लेकिन जिसके जीवन में आदर्श नहीं है वो उसी अवस्था में रहता है और मनुष्य करके वो विकसित नहीं होता। और ये लोग बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन का आदर्श स्वीकार कर रहे हैं, और इसीलिए वो पारंपरिक जो 3 वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात राजेश सोनू ने मीटिंग दुकान खड़े धनराज कांबळे, पुष्प, दीप और धूप का अर्पण कर रहे हैं जो पारंपरिक अर्पण वस्तुएं हैं। पुष्प जब हम अर्पण करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, अनित्य है, लेकिन परिवर्तन की एक ही भाषा हमें पता है, और वो है कि आदमी जब जन्मता है तो मरण उसके लिए बिल्कुल मरण होना ही है। लेकिन बाबा साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वो कहते हैं कि केवल अनित्यता का यही अर्थ नहीं है, तो अनित्यता का एक और अर्थ है जो हमने समझना बहुत जरूरी है, और वो अर्थ है मनुष्य हर समय बन रहा है। बीइंग इज बिकमिंग, हर समय मनुष्य करके हम निर्माण हो रहे हैं। जब ये 34 लोग 1 तारीख को यहाँ पर दाखिल हुए थे, 2 तारीख को, तब ये कुछ और थे और आज कुछ और है, और चंद घंटों बाद ये कुछ और हो गए। उसके पश्चात है डॉक्टर मिंगावले, किशन सावरकर और हिमाची सर। इनके पश्चात है उत्तम बंसवाड़े, सुभाष तथा सिद्धार्थ कुमार। इसके पश्चात मैं पद्मश्री जी के दीक्षार्थियों को निमंत्रित करना चाहूँगा।
संगठित हो गए। परेश जाधव अनिल उबे, परेश और अनिल ऐसे इलाके से आते हैं जहां पर शहाळा म्हटलं जातं। कोणता एरिया असेल? कोकण, गोवा। इनके पश्चात है विजय रहीरे, संतोष संदेल, संतोष देवरे। दूसरा पारंपरिक अर्पण जो ये लोग कर रहे हैं वो है दीप। हम सबको पता है कि प्रकाश अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही बुद्ध धर्मों में जो प्रज्ञा है वो दुख को या दुख के अंधकार को दूर करती है। प्रज्ञा दुख के अंधकार को दूर करती है। लेकिन प्रज्ञा अगर सर्वसामान्य भाषा में बोला जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक जीवन जीने का सयानापन है, जिसमें हम दुख के कारणों को, हम हमारे खुद के दुख के कारणों को पहचानते हैं और उस पर काम करना है, उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर सादे शब्दों में बोला जाए तो प्रज्ञा मतलब जीवन जीने का सयानापन है। और इन लोगों ने अपने जीवन को सयाने तरीके से, प्रज्ञा के तरीके से जीने का तय किया। इसके पश्चात है दीपक चक्र। प्रमोद वासनिक, पुंडलिक साळुंखे, तथा इस शिविर के सबसे युवा जिनका हृदय युवा है और वो मन से, शरीर से भी युवा है, वो है नारायण गुरचर जी। ये धूप भी अर्पण करते हैं। धूप का बहुत ही सीधा अर्थ है कि वो सुगंध का प्रतीक है। ऐसा कहते हैं कि जब आप धम्म का आचरण करते हो, शीलों का आचरण करते हो, तो आपके जीवन में इस तरह का सुगंध आता है कि न केवल आपको वो सुगंधित करता है, बल्कि जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं उन्हें भी वो सुगंधित करता है। और इसके बारे में एक खासियत ऐसी होती है कि सर्वसाधारण रूप से सुगंध जो है वो जो वायु जिस दिशा में बहती है उस दिशा में ये सुगंध बहता है, लेकिन शील का सुगंध विपरीत दिशा में भी चला जाता है। और ये उसकी खासियत है कि जब आप शील से जीवन जीते हो तो आपका सुगंध विपरीत दिशा तक चले जाता है। और बाबा साहब इसका बहुत ही बड़ा ऐसा उदाहरण हमें दिखाई देता है। उस शील मार्ग को ये लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो रहे हैं। दूसरे सागर के लिए पीछे देने जा रहे हैं, उनके नाम के लिए हम सबसे प्रथम है नाना एलिंजे, दूसरे है नवीन भंसाली और तीसरे है गणेश पर्शिकर।
ये मनमाड़ से आए हैं और भक्ति संरक्षित जी ने मनमाड़ में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी धम्म सभा मनमाड़ में हुई थी। मनमाड़ में जो वृक्ष लगाया था, बीज बोए थे, उसका वृक्ष हो रहा है। उसके पश्चात है गोकुल भव्य। अजीत माने और संदीप सोनोले। उसके पश्चात आ रहे हैं शिवाजी सरवदे, प्रभाकर सरवदे, और बंसी रंदिवे। उसके पश्चात है दिनेश कुंभलवार, किशोर शाक्यमुनि, और पांडुरंग मसलखा। इस अर्पण के पश्चात शुद्धिकरण की कुछ गाथाएं वे लोग हमारे पीछे दोहराने वाले हैं।